प्रारंभिक में टाइम आपका जीरो था, प्रारंभ समय में टाइम आपका जीरो था, तो जीरो टाइम पर इसकी जो सांद्रता है वो ए नॉट सांद्रता है, ए की वैल्यू है वो प्रारंभिक सांद्रता थी, यानी कि ए नॉट कितनी हो जाए, आधी हो जाए, यानी कि जब ये कंडीशन आ जाएगी तो जो समय लग रहा होगा वो समय अब अर्धायु काल हो जाए। स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में छोटे छोटे टॉपिक से अच्छे नंबर बनाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और समाकलित वेग समीकरण। इसका जो समाकलित वेग समीकरण है वो भी हम इस वीडियो में पूरा देखने जाएंगे। अब आप समझ लें कैसे आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन भी कैसे बना। क्वेश्चन सीधा बनता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसका समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए या बोले वेग स्थिरांक और वह सांद्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे करके। ठीक है, तो जान लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। बोर्ड के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है और वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, यानी कि अगर आप किसी अभिक्रिया को लिखते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया की दर लिखते हैं, ठीक है, तो जो इसकी कोटि होगी, यहाँ पर कोटि लगती है ना, कोटि वो शून्य हो जाए, है ना, कोटि कितनी हो जाए, शून्य हो जाए। आप इसको x मानते हैं, कोई m मान ले, ठीक है, या n मानता है, वैसे m प्लस n मानी जाती है। ठीक है, अगर आपके दो m प्लस n की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी हो, 1 हो। और एक और बात, और यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर, माफ करना, यहाँ लिखा है नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कैंसिल हो जाए, केवल क्या बचेगा, के बचेगा। ठीक है, वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, ठीक है, या विशिष्ट दर स्थिरांक जिसे बोलते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास मान लो क्या है, एक अभिकारक है ए जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं इसके लिए अगर मैं इसका अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला और एक इसका अवकलन का फॉर्मूला लिखूं तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसकी जो अभिक्रिया की दर है आर है ना, रेट है, वो बराबर होगी के ए की सांद्रता और इसकी पावर लगेगी 0। ठीक है, एक ये, और दूसरा ये लिखा जा सकता है रेट बराबर इसके अभिकारक के लिए माइनस का डी ए अपॉन डी टी। इस प्रकार से आपने एक अवकलित और एक आपका फॉर्मूला जो बेगनीय होता है उसके अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले आपने लिखे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने दो फॉर्मूले इसमें लिखे। तो दोनों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे, माइनस का डी ए अपॉन डी टी बराबर में के, ए तो बचेगा ही नहीं, तो ये तो हट गया, केवल के, डी टी को इधर भेज देते हैं, माइनस का डी ए बराबर के डी टी। अब हम इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, समाकलन करेंगे तो देखो अंतिम सांद्रता है, ए की वैल्यू है वो प्रारंभिक सांद्रता के, यानी कि ए नॉट की कितनी हो जाए, आधी हो जाए, यानी कि जब ये कंडीशन आ जाएगी तो जो समय लग रहा होगा वो समय अब अर्धायु काल हो जाएगा। क्या, प्रारंभिक में टाइम आपका 0 था, प्रारंभ समय में टाइम आपका 0 था, तो 0 टाइम पर इसकी जो सांद्रता है वो ए नॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 टाइम में इसकी सांद्रता ए नॉट हो जाएगी। अब बात करें समय बढ़कर हो गया टी समय, टी सेकंड बाद, अब इसकी सांद्रता हो गई ए, यानी कि ए नॉट आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, लिख के चलते हैं, ए नॉट आपकी प्रारंभिक सांद्रता है और ए आपकी अंतिम सांद्रता है। ठीक है, ए नॉट आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ए आपकी अंतिम सांद्रता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको अब करते हैं समाकलन करने पर। भाई टॉपिक लिखा गया है, टॉपिक लिखा गया है समाकलित वेग समीकरण, तो इसका समाकलन तो करना पड़ेगा। समाकलन करने पर तो इसका जब समाकलन आप करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन लेके डी ए, अगर आप जो डी एक्स होता है इसका समाकलन जब आप करते हैं तो इसका एक्स निकल कर आता है, उसी प्रकार से डी ए का जो समाकलन है वो ए निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, ए, और इसकी लिमिट लग रही है ए नॉट से ए तक लग रही है। कहाँ से कहाँ तक लग रही है,
ए नोट से ए तक इसकी लिमिट लग रही है। अब सेम इधर देखिए, dt का क्या अगर आप समाकलन करेंगे तो k तो बाहर आ जाएगा और t का dt का जो समाकलन हो जाएगा वो t हो जाएगा और लिमिट क्या लग रही है इसकी 0 से t लग रहा है, यानी कि t में से 0 घटाएंगे तो t ही बचेगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट kt ही लिखा करें, ठीक है। यहाँ ऐसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट kt लिख सकते हैं। अब इसका गुण लगा देते हैं, जो क्या कहता है समाकलन में एक प्रगुण होते हैं उसके गुण के अकॉर्डिंग। तो लिमिट जब लगाते हैं तो पहली लिमिट लिखकर उसमें से दूसरी लिमिट को आप क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, बराबर आपका kt। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई आप कर दें तो आपको a नोट माइनस ए बच जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, a नोट माइनस ए ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर में kt। अब यहाँ से आप निकाल लो वेग स्थिरांक का मान, यानी कि k बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, a नोट माइनस का a अपॉन में t, और ये आपका हो जाता है भाई इसका समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या निकल कर आ गया, ये समाकलित वेग समीकरण। इतना प्रोसेस आप करते हैं तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाता है। आप थोड़ा सा और समझ लो भाई, समाकलित वेग समीकरण के साथ साथ अगर आए हैं तो इसमें हम शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, अर्धायुकाल, जिसे हम टी हाफ से डिनोट कर सकते हैं। अर्धायुकाल क्या होता है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान लगा वह समय, अभिक्रिया के दौरान लगा वह समय जब अभिकारक की जो सांद्रता है, अंतिम सांद्रता है, वो प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाए। कहने का मतलब क्या है, जो अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है ए की वैल्यू है वो प्रारंभिक सांद्रता के यानी कि ए नोट की कितनी हो जाए, आधी हो जाए। यानी कि जब ये कंडीशन आ जाएगी तो जो समय लग रहा होगा वो समय अब अर्ध आयुकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि वह समय, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, वह समय या अभिक्रिया के दौरान लगा वह समय जब अभिकारक की अंतिम सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। ठीक है, ये आपका अर्धायुकाल कहलाता है और इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं, T1/2 से। तो हुआ क्या कि ए नोट प्रारंभिक सांद्रता हो तो अभी भी प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, लेकिन जो अंतिम सांद्रता ए है वो अब प्रारंभिक सांद्रता ए नोट के क्या हो गई, आधी हो गई, यानी 2 से इसमें लगा देंगे भाग। और जो समय लग रहा था टी, अब वो क्या हो गया है भाई, टी हाफ रह गया। अब ध्यान रखना इसमें जो कॉमन चीज रहेगी वो एक ही रहती है आपकी के विशिष्ट दर स्थिरांक जो आपका कॉमन रहता है। तो विशिष्ट दर स्थिरांक सेम रहता है, यानी कि आप इसको समाकलित वेग समीकरण में रखने पर, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण में रखने पर, जब आप इसको समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे तो इस प्रकार से देखो, ये आपका फॉर्मूला क्या है, के बराबर ए नोट माइनस का ए बट्टे में टी। अब आप ये वैल्यू इसमें रखो तो के की जगह तो के रहेगा, ए नोट की जगह तो ए नोट ही है माइनस ए, अब वो हो गया प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो ए नोट बट्टे में 2 अपॉन में चल रहा है भाई टी की जगह टी हाफ। टी हाफ को इधर ले लो, यानी कि टी हाफ बराबर ये 2 इधर हो जाएगा, तो 2 ए नोट माइनस ए नोट बट्टे में 2 और अपॉन में आ गया भाई के। सॉल्व करें इसे अच्छे से तो आपको मिलेगा टी हाफ बराबर 2a में से a की जाएगा तो ए नॉट आपके पास बचेगा, अपॉन में ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा कैसे, k के साथ, तो 2k। तो ये भाई साहब इसका अर्धायुकाल आ गया। तो इस अर्धायुकाल से आप ये कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कोई बताए,
स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि इसका अर्धायुकाल किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं कि जो अर्धायुकाल है वो ए नोट इस फॉर्मूले में आ रहा है, ए नोट नहीं आता तो नहीं करता, ए नोट आ रहा है, यानी कि अर्धायुकाल इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है, उस पर निर्भर कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जाना। टॉपिक था आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया और समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, जिसमें आपने प्रॉपर एक वे से एक पूरा रास्ता बना रखा है हमने आपके लिए। इस तरीके से फॉलो करोगे तो पेपर में कोई भी नंबर नहीं काटेंगे, पेपर में किसी भी प्रकार की त्रुटि की नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, और कॉपी अगर आप सुंदर और सुसज्ज लिखते हैं तो नंबर तो आपके वैसे भी नहीं कटते हैं। ठीक है, 12th क्लास के टॉपिक वाइज सीरीज में आज का ये लेक्चर होता है फिनिश। कल आते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो देखनी है तो MS एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, मैग्नेटिक साइंस को सब्सक्राइब और उसकी वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड कमेंट कर जरूर जाया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।